इस वक्त कोल्हान के उस इलाके में हूँ जहाँ आपको हरी भरी वादियाँ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहा है। और ये खूबसूरत जो इलाका है वो मझगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ इसका नाम मंझारी है। मंझारी में कई ऐसे पहाड़ हैं। एक पहाड़ ऐसा भी है जिसके ऊपर गांव वाले बताते हैं कि कभी वहां पर पत्थर की झोपड़ी आप देख सकते हैं, लेकिन किंवदंती है, कथा कहानी है कि राम भगवान यहाँ आए थे। ऐसा लोग बताते हैं, कहते हैं। एक पहाड़ जो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें गुफा भी बहुत सारी हैं। और इसके अलावा जो 55,000 वोटर की आबादी वाला इलाका है, वो इलाका वर्तमान के विधायक वहाँ नीरल पूर्ति हैं। और यहाँ नीरल पूर्ति लगातार विधायक बनते रहे हैं और विकास के मायने उन्होंने क्या गढ़े हैं, यही हम आज जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कोल्हान की बातों में। तो इस वक्त हमारा सफर जारी है। अब वो पहाड़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद सीधे एक होटल में जनता के बीच बैठेंगे। चाय पर चर्चा हो सकती है, खाने पर चर्चा हो सकती है, और बात दिल की हम लोगों की सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और वोट के बाजार में क्या मोल लग रहा है, जनता क्या सोच रही है, ये हम देखते हैं कोल्हान की बात में खास। नमस्कार, इस वक्त कोल्हान की बात लेकर मैं मंझारी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। 55,000 के आसपास मतदाता है। मंझारी वो क्षेत्र है जिसे पहले अगर 80 के दशक की बात करें तो इसको क्रिमिनल जोन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का सबसे शांत इलाका, बेहतरीन इलाका और सड़क के मामले में सबसे स्मूथ इलाके के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक भागा बिल्ला घाटी है, जो आप वहाँ का दृश्य देखेंगे तो अद्भुत अनुभव आपको होगा। और यहीं से मझगांव विधानसभा जाते हैं। हमारे साथ मुंडावान के संघ के, हो समुदाय के कुछ बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं। प्रोफेसर साहब भी हैं और काफ़ी इन्होंने राजनीति को करीब से देखा है। तो हम बातचीत कोल्हान की ज़रूरतों पर करेंगे कि नेता रोज आ रहे हैं, अगर कोई एक दल है तो वो अपनी बात कर रहा है, दूसरा दल अपनी बात कह रहा है, और इसी बीच हमारी चाय भी आ गई है। चाय भी पीते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। कालीचरण बिरुआ, ग्रामीण मुंडा पिलका, हाँ। और मनकी मुंडा संघ के उपाध्यक्ष हैं। तो मुंडा साहब, राजनेता तो बहुत आ रहे हैं, बातचीत जो बहुत हो रही है, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन कोल्हान की मूल जरूरतों पर किन नेताओं का फोकस आपको दिख रहा है? अब तक में तो जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा की, शिक्षा में जैसे स्कूलों में विषय शिक्षक की जो कमी है, अब तक वो कमी को पूरा नहीं कर पाया है। अच्छा। और यहाँ की मैंने समस्या का सुधार के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार पहला जरूरी है, लेकिन अभी तक जितने भी सरकार आई है 24 साल के अंदर में किसी ने इस पर सीरियस नहीं लिया है। एक और मुंडा साहब, हमको देखने में, समझने में आता है कि आपके यहाँ से जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, उनको स्किल्ड बनाकर बाहर काम पे भेजा गया। बोला गया था अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जब वो बाहर गई, ये 24 साल का इतिहास बता रहे हैं, हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। यहाँ से बाहर गई तो उनको वहाँ पर 15,000 की तनख्वाह दी गई, उन्हें बैंक से कर दिया। लेकिन यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कुछ चल रहा था ब्लॉक के पीछे। हाँ, चल रहा था। अच्छा, चल रहा था। ये पता करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। तो और कोई समस्या आप बताना चाहेंगे? उसके बाद जैसे सिंचाई के क्षेत्र में अब तक काम नहीं हुआ है। किसान लोग के पास खेत है, मेहनती भी है, लेकिन वहाँ समय पर उन लोग को पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बाकी दिनों में जो रोजगार के लिए नहर दिख रही है, नहर बहुत पुरानी है। अच्छा, बहुत पुरानी है, और इसको और भी दूसरा एरिया में भी पानी पहुँचाने की जरूरत है, लेकिन नहर तो सिंहभूम की कहानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन कहानी है क्योंकि कोई भी नहर आज तक, जहाँ तक हम लोग ईचागढ़ तक गए हैं, वो कोई चालू अवस्था में नहर दिख नहीं रही। क्या कारण मानते हैं इसको? यहाँ के लोगों के आवश्यकता अनुरूप माने इंजीनियर लोग जो एस्टिमेट नहीं तैयार करते हैं, किधर पानी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हाँ, अपने हिसाब से बनाते हैं, जिसका कारण हो सकता है कि जहाँ जहाँ पानी पहुँचना चाहिए समय पर पानी वहाँ नहीं पहुँच। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन बिरुआ है। मैं भी ग्रामीण मुंडा हूँ और साथ में टाटा कॉलेज में हो भाषा के प्रोफेसर भी हूँ।
हो भाषा को लेकर बहुत ट्रम्प की तरह खेला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है सचमुच में। आज ये विभाग जो है रांची विश्वविद्यालय में 1980 में खोली गई है, उसके साथ ही वो विषय की यहाँ की जो जनजातीय भाषाएं हैं उनकी पढ़ाई शुरू हुई। शुरू में वो मुंडा, संथाली, खड़िया, ये सब आदि भाषाएं पढ़ाई हुई, लेकिन इस पद के लिए जो व्याख्याता या प्रोफेसर की जो पद सृजित नहीं हो पाई आज तक। ठीक, आपके साथ मुझे याद है कि बेनी एक्का जब थे या पहले कुलपति, तो बहुत हम लोग भी टाटा कॉलेज से पढ़े हैं, तो आंदोलन करके या बात करके हो भाषा की पढ़ाई के लिए, आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने के लिए, केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहुत प्रयास हुआ, लेकिन 24 साल के मैंने 10-12 साल के इतिहास में ऐसा तो कुछ कोल्हान यूनिवर्सिटी में दिख नहीं रहा। कोल्हान यूनिवर्सिटी बनी, हाँ। लेकिन पहले जैसे शिक्षक थे उन दिनों की हम बात करते हैं जब 1980 के आसपास हम लोग भी यहीं पढ़े हैं, तो उन दिनों में एक एक विषय पर 10-10 शिक्षक हुआ करते थे। आज तो आप देखिए कि एक विषय पर मात्र सिंगल एक एक शिक्षक है, क्या पढ़ाएंगे। इवन केवल कॉलेज की ही नहीं, यहाँ पर आप हाई स्कूल या मिडिल स्कूल को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वही व्यवस्था है, जहाँ 1 से 5 क्लास तक कम से कम 4। सरकारों ने कोल्हान यूनिवर्सिटी की उपेक्षा क्यों की? क्या आंदोलन के दबाव में बनी यूनिवर्सिटी है या फिर सरकार चाहती नहीं कि इसका विकास हो? ये कोल्हान विश्वविद्यालय, ऐसा बात नहीं है कि अब सरकार इसमें क्या सोच रही है, या यहाँ के आदिवासी पढ़े लिखे अगर पढ़ जाते हैं तो शायद और आंदोलन करेंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, तरक्की भी करनी चाहिए, लेकिन ये देखिए कि दुर्भाग्य नहीं लगता आपको कि शिक्षक होंगे तभी ना पढ़ाएंगे। नहीं, कुलपति ही नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में, यही तो दुख की बात है। तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं इसके बारे में? उनको मालूम है ना यहाँ की कुलपति नहीं है, सीएम को भी मालूम है, राज्यपाल को भी मालूम है। केवल कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी यही नहीं, हाँ। और भी विश्वविद्यालय में ना वहाँ पर रजिस्ट्रार है ना कुलपति है। वो इलेक्शन के दरमियान जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है शिक्षा को लेकर, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, ये 3 जो मंत्र राजनीति का है, ये मंत्र यहाँ फिट हो रहा है कोल्हान में। ये कहने की तो नेताओं की बात है, कुछ भी कह लेते हैं, हाँ, अब करते क्या है ये तो उनकी समझ से परे है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से जो भी उनकी समस्या है रोजगार के मामले में खुद ही ढूंढ लेंगे। एक मैं महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ जो बहुत दिल से मेरी आवाज आ रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय बना है, लेकिन यहाँ पर फोटो की प्रतिमा ही नहीं है, यहाँ के शहीदों की प्रतिमा नहीं है, क्या कारण मानते हैं इसका? ये दुख की बात है। इस बीच में मैं एक इतिहासकार जो हमारे टाटा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे CK पाती जी से बात हो रही थी, यहाँ के लोगों की यहाँ मैंने ये तस्वीर लगनी चाहिए, और टाटा कॉलेज के लिए जो भी व्यक्ति अपनी जमीन दान दिए हैं, बिरवा जी तो उनका अगुवाई किए हैं, लेकिन गीतिलपी और जो मटका मातू है या आज मॉल से जिसको बोलते हैं, वहाँ के लोगों ने जो जमीन अपने दान दी है उनका भी नाम वहाँ लिखा होना चाहिए। नाम खाली राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। नाम राजनीति के लिए नहीं, इतिहास के पन्नों के लिए होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो मोबाइल युग के, डिजिटल युग के बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि पोटो हो कौन है और बारा हो कौन है। उनको तो आज पूछे कि वहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है पूर्णचंद्र बिरवा जी की, उनको पता नहीं कि ये कौन है। अच्छा, ये भी है। और जबकि यहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष उनकी जन्म तिथि को मनाते हैं, पुण्य तिथि को मनाते हैं। तो अब भाषाई विकास पर हम आते हैं वापस। हो भाषा के विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए कि कारगर कदम उठाना चाहिए? अगर कदम उठाना चाहिए, इसमें राजनीति की क्या बात? शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति होती होना ही नहीं। फोटो लोग बहुत खिंचाते हैं, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए तो वो तो पूरा देश के लोग माहिर है। तो तस्वीरों की राजनीति कोल्हान में हो रही है, और तस्वीरों की राजनीति के बीच हम बातचीत करेंगे। एक और सज्जन है, आपका परिचय देते हैं। आप नहीं बोलेंगे? अरे बोल लीजिए, वोट का वक्त है। नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए हम इनके पास आते हैं। आपका परिचय दे रहे हैं। चंद्रमोहन बिगुल, पूर्व मुखिया पड़ता पंचायत। जी।
अभी आप बात सुन रहे थे, कोल्हान की बात हो रही थी, हमारी यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी। आप कौन सी बात कहना चाहेंगे? आप जो पूछिएगा मैं बोल रहा नहीं, आपके दिल में क्या है कि इस इलेक्शन में मैं उस बात को रखूं जनता के बीच में? आप मुखिया भी हैं, आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आप चर्चित मुखिया भी हैं, विकास की बात भी सोचते हैं। यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका शिक्षा। शिक्षा होगा तो सब चीज होगी। एकलव्य विद्यालय बहुत बड़ा दिख रहा है। तो अभी तक तो बिल्डिंग बना है, उसमें जो और बहुत सारा प्रक्रियाएं बढ़ती है। अच्छा, एसेट बन जाता है लेकिन वो मतलब सेट नहीं होता। तो और विकास में जो सिंचाई की बात आ रही थी, नहर की, तोरलो डैम भी आपके यहाँ है, तो उसकी क्या स्थिति है? तोरलो डैम तो हाल में बना है, तो उससे किसान लोगों को फायदा हो रहा है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उससे आप कितने सहमत? मैं तो जनप्रतिनिधि लोग जितना अभी यहाँ है उससे मैं सहमत हूँ। मेहनत कर रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा तोरलो सिंचाई वाला इसमें विधायक जी का बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहा है। आपके विधायक कौन है यहाँ? निरल को। नीरल। लेकिन इसके अलावा जो है ना, क्षेत्र में और सारा शिक्षा का भी काम होना चाहिए। काम जैसा हमारा कुमारडोली में इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज हुआ है, वैसी जो है ना यहाँ हम लोग का सबसे पुराना हाई स्कूल इधर आपका उड़ीसा से भी लोग पहले पढ़ने आते थे। चिट्टी मिट्टी में भी इस टाइप का एक डिग्री कॉलेज आओ, इस तरह का होना चाहिए। बात कर रहे थे हो भाषा का मुद्दा और यहाँ तोरलो डैम के विकास का मुद्दा और इसके साथ शिक्षा के मुद्दा है। अभी हमारे साथ विधायक जी को देखे, हम बहुत कैजुअल मूड में बहुत आम जनता के साथ जनता के बीच बैठे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पाइप पर हम भी बैठ जाते हैं थोड़ी जगह लेकर। विधायक जी, आपकी जनता आपके बारे में बहुत कुछ बता रही है शिक्षा के समग्र विकास पर। आपकी क्या सोच है इस बार विधानसभा में? क्या आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, मझगांव विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक विगत है कई वर्षों से हम जनता चुन रही है मुझे विधायक के रूप में, और विपक्ष का काम विरोध करना है। और विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अच्छी तरह जानती है कि मेरा चुनाव में कोई टक्कर नहीं है, इसलिए उलूल झुलूल की बातें करते रहते हैं और हमको मुझे नहीं लगता है कि मेरा किसी से कोई टक्कर है। और जहाँ तक आपने कहा है कि तोरलो जलाशय योजना का बात है, विगत कार्यकाल में हमने तोरलो जलाशय का नहरों का जीर्णोद्धार किया है और जो उसमें गाद भरा हुआ है, आने वाला दिन में भी उसका डीपीआर तैयार हो रहा है, वो भी बहुत जल्द पूर्ण होगा। देखिए, हमारे प्रयास है कि आज हमारा पश्चिम सिंहभूम में जो छुटनागपुर टेंडेंसी एक्ट लगा हुआ है, छुटनागपुर काश्तकारी अधिनियम का लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो उद्योग धंधे कल कारखाने तो हम नहीं खोल सकते हैं, नहीं खोल पाएंगे। कृषि आधारित पर हमारा प्रयासरत है कि लोग यहाँ पर किसानों को सिंचाई की सुविधा हो।